हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आपको एक बहुत बड़ी चिंता से पुनः हम निकालते हैं। बहुत लोगों के मन में ये भय है कि 10 जून को पड़ने वाला ग्रहण क्या भारत में माननीय है? क्या वास्तव में इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ने वाला है? क्या ये ग्रहण भारत में अपना पूर्ण असर दिखाएगा? ऐसी ही कुछ चर्चा इस अंक में हम आपसे करते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, आपको हम चिंता मुक्त कर दें, इस ग्रहण का भारत में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ना ही आप अपनी राशियों को लेकर के डरें कि आपकी राशियों के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा आपको जीवन में दिक्कतें आएंगी या बहुत ज़्यादा आपको इनाम या उपहार मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? मान्यता के हिसाब से जब ग्रहण भारत में है ही नहीं तो किस प्रकार से हमारे ऊपर उस ग्रहण का असर लागू होगा? समझ में आया? अब इस ग्रहण की कुछ मैं और बातें आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बार कुछ विशेष चीज़ें हैं इस ग्रहण के साथ जुड़ी हुई। जैसे शनि जयंती है, शनि जयंती के साथ साथ ज्येष्ठी अमावस्या और उसके साथ साथ वट सावित्री का व्रत। तो कहीं ना कहीं मूल्य बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चलती हैं और चिंता कई बार हो जाती है। वट सावित्री व्रत भी है, ज्येष्ठी अमावस्या भी है ज्येष्ठ मास की, लेकिन ग्रहण को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई चिंता आपको नहीं करना है। एक छोटा सा समय रहेगा ग्रहण का, उस समय कुछ निषेध बातें हैं जिनसे आपको बचनी है, बस वो आपको सावधानी रखनी है। अदरवाइज़ इस ग्रहण का कोई लेना देना भारत की धरा से नहीं है। हालांकि खगोलीय घटना है, उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन जब ग्रहण की बात आती है, ग्रहण का सूतक, ग्रहण का स्पर्श, ग्रहण का भोग समय, भोग काल का समय और ग्रहण का मोक्ष का समय, तो वो सब बातों का विचार भारत में नहीं रहेगा। अब ये ग्रहण की कुछ जो तिथि है और उसका नक्षत्र है और ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो मैं आपको कुछ इसकी बातें बता देता हूँ, आप लोग उनको सुन सकते हैं। 10 जून दिन बृहस्पतिवार, गुरुवार, 3 बड़े संयोग, शनि जयंती, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ अमावस्या। और इसी के साथ साथ ये ग्रहण किस नक्षत्र में है, कहाँ दिखेगा, वो भी आप थोड़ा सा देख लें। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन गुरुवार के बेला में मृगशिरा नक्षत्र और वृष राशि में यह ग्रहण घटित होगा। यह ग्रहण खंडग्रास रूप में उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया में दिखाई देगा। लेकिन इस ग्रहण की जो मुख्य कंकड़ा आकृति है, कंगन नुमा जो आकृति है, जिसमें केवल सूर्य की रोशनी बाहर बाहर के घेरे में दिखाई देगी, वो कहाँ देगी? उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड एवं रसिया में ऐसा दृश्य दृश्यमान होगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और ना ही इस ग्रहण का ग्रहण वेद भारत में माननीय होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कुछ सर्वे के अनुसार से भारत में केवल 2 ही स्थानों पर इस ग्रहण का कुछ हल्का सा दृश्यमान बताया जा रहा है और वो दृश्यमान बहुत कम समय के लिए है। समय में बता देता हूँ, ये समय आप नोट करें। इस समय में विशेष रूप से हम क्या क्या ना करें वो सावधानियाँ मैं आपको नोट करा दूँगा। समय है शाम के 5:52 से
शाम के 6:15। अब आप एक तरफ कहेंगे कि एक तरफ तो शर्मा जी आप कह रहे हैं कि ग्रहण का भारत में कोई मान्यता नहीं है, कोई इसका स्पर्श आदि यहाँ मान्य नहीं होगा, लेकिन 2 स्थानों पर हल्का सा अगर हम स्पर्श की स्थिति माने, हल्का सा माने, माइनर सा, तो वो बहुत अल्पकाल का समय है। इसलिए इस अल्पकालिक क्षणिक समय में ही हमें सावधानियां कुछ रखनी है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ किसी तरह उसमें भी कोई वहम वाली बात नहीं है। अब 5:52 से 6:15 तक कितना समय होता है? 15 मिनट एक, 8 मिनट एक, ठीक है। तो बहुत मामूली सा समय है, 23 मिनट का समय मुश्किल से हमें मिल रहा है। उस समय में हमें क्या सावधानी रखनी है? जैसे अगर किसी व्यक्ति को अपने केश कटवाने हैं कहीं दुकान पर, तो वो उस समय में बाल ना कटवाए, नाखून आदि ना काटे जाएं, किसी नोकदार चीज़ से कोई चीज़ सिली ना जाए, बुनी ना जाए, कढ़ाई ना की जाए, और ख़ास तौर से प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो कोई सब्जी फल आदि इन बिटवीन न काटें। उस समय किसी प्रकार का अभोज्य भोजन ना लें, और भोजन जो हम लेते हैं उसमें भी यदि ये 20, 22, 23 मिनट अगर हम भगवान का कोई भी हरि संकीर्तन चलते फिरते करते रहें, या ना भी यदि हम नहीं भी करते हैं, तो शुद्धतम अवस्था बनाने का हम लोग प्रयास करें, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट महिला है वो उस दौरान कोई जैसे फल नहीं काटना, सब्जी नहीं काटना, कोई सुई से काम नहीं करना, बस इतना उनके लिए परहेज़ है। लेकिन अगर 1% किसी से कोई ऐसी भूल चूक हो जाती है तो उसमें भी कोई भय वाली बात नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब 2 स्थानों पर हल्का सा मामूली है तो उसका मैंने आपको समय भी बता दिया है। इस 23 मिनट के ड्यूरेशन में ही हमें, अगर हम भोजन थोड़ा लेट ले लें, जैसे बहुत जैन शास्त्र में जैन लोगों के हिसाब से सूर्य छिपने से पहले पहले भोजन ले लिया जाता है, तो या तो भोजन में कुशा या तुलसी आदि डाली जाए ताकि उसका किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर ना आए, ठीक है। ये थोड़ी सी सावधानियां हैं। अब बहुत लोग उल्टा सीधा भोजन खाते हैं, मांस लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं, तो मैं ये राय दूंगा, भले इसका इस भारत में इतना वो नहीं है, मान्यता नहीं है, भारत में इसका वेद नहीं है, लेकिन फिर भी उस दौरान आप थोड़ा सा इस प्रकार के भोजन से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पानी में अपने कुशा आदि हम सब डाल सकते हैं, किसी तरह का वहम नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था चंद्र ग्रहण पे। लेकिन आपका ये मानना कि पूर्ण रूपेण ये ग्रहण भारत में दिखेगा या पूर्ण रूपेण भारत में इसका स्पर्श मोक्ष होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो भी मैंने इसलिए थोड़ा सा समय बताया है कि भारत के मात्र 2 हिस्सों में, भारत कितना बड़ा है, मात्र 2 हिस्सों में हल्की सी इसकी छवि सी हम मान के चलेंगे, लेकिन आपको किसी तरह से घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता। जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ ये दिखेगा वहाँ हमने आपको नाम बताई दिए हैं। जो विदेशों में हमारे साधक हैं, दर्शक हैं, वो इन चीज़ों का थोड़ा वहाँ ग्रहण का आप लोग ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये ग्रहण है इसे कंकड़ा आकृति क्यों कहा गया है? कंकड़ा जैसे कंगन होता है ना, कंगन, तो कंगन जैसा ये होता है। और जब छाया में आता है तो केवल सूर्य की जो रोशनी है वो उस, जैसे कंगन है गोल, अंगूठी है गोल, वलय गोला, वलयाकार आकृति, तो उसमें केवल बाहर सूर्य की रोशनी बाहरी छोर पर हमें दिखाई देती है, इसलिए कंकड़ा आकृति है, कंगन जैसी आकृति में ये ग्रहण दिखता है, जहाँ पर पूर्ण रूपेण ये दिखेगा। और ये कंकड़ा आकृति भी इसकी हर जगह नहीं दिखेगी, वो भी मैंने कुछ देशों के पहले आपको नाम बताए हैं, ठीक। तो ये मेरा संदेश आप सबके लिए था। बहुत आप लोग इंतज़ार करते हैं हमारी वीडियोस का, इसलिए मैंने हालांकि ये सारी बातें एडवांस में ही बता दिया था जब चंद्र ग्रहण का शोर उतरा था। अब ऐसे ही सूर्य ग्रहण का शोर उतर रहा है कि भारत का इस सदी का पहला ग्रहण। अरे भाई, ग्रहण इस सदी में ये भारत में मान्य ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बहुत डिटेल में जाते हैं, बहुत बारीकी में जाते हैं, थोड़ा सा अगर कहीं 1-2 शहरों में की बात, 1-2 स्थानों की आप बात मानते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा सा उस समय में
आप लोग अपना ध्यान रखें। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको बड़े काम की। एक संयोग और आपके दिमाग में बहुत लोगों के चल रहा है कि 148 साल बाद ऐसा क्या है। तो जो शनि जयंती आदि का रहा है ग्रहण के समय में या इस प्रकार की अमावस्या के समय में, तो वो संयोग जो है कभी 148 साल बाद पहले बना था। तारीख भी बता देता हूँ, 26 मई 1873 को ये संयोग हुआ था। मान के चलें 148 साल पहले, 148। तो अच्छा संयोग है 10 जून का पूजा के लिए। कौन सी पूजा? आप वट वृक्ष की पूजा करें। सौभाग्यवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखें, वट वृक्ष की परिक्रमा करें, और इसी के साथ साथ जो अमावस्या का दान पुण्य आदि करते हैं तो वो अमावस्या का आदि दान करें। अपने पितरों का ध्यान रखें। और हम सुबह का कार्यक्रम जो हमारा 7 बजे का आता है ना, जिसमें हम आपको स्पष्ट बता देंगे कि आज है वट सावित्री व्रत। तो ध्यान रखें, जो वट सावित्री व्रत 10 जून को रख रहे हैं, यानी कि आज में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज 9 तारीख है, कल सुबह 10 तारीख है। अब कल सुबह का बहुत लोगों के मन में ये था कि उधर ग्रहण है तो हमारा व्रत होगा नहीं होगा। नहीं, आपका व्रत रहेगा, व्रत आपका मान्य रहेगा। जिन्हें कल सुबह व्रत रखना है अच्छे से रखें। सुहाग पिटारी का जो सामान होता है वो एक डलिया में रखा जाता है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और वट वृक्ष के चारों तरफ कच्चा सूत 5 परिक्रमाएँ, 7 या 11 या 108 परिक्रमाएँ कच्चे सूत की लपेटी जाती हैं। ओम वट वृक्षाय नमः बोलते रहिएगा। या अनेकों मंत्र आपको शायद जो भी किसी ने बताए हों वो भी ध्यान रखें, नहीं तो ओम वट वृक्षाय नमः बोलते हुए वो परिक्रमा की जाती हैं और सूत लपेटा जाता है। वट वृक्ष की मूल में, जड़ में, नीचे की तरफ उसमें जल दिया जाता है। अब वट वृक्ष क्यों? सावित्री सत्यवान का सबने प्रसंग सुना ही होगा। तो वट वृक्ष के नीचे ही उनके प्राणों को वो वापस लाई थी, इसलिए वट वृक्ष की मान्यता है। दूसरी बात, औषधीय प्रकरण से भी वट वृक्ष की बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। वट वृक्ष अक्षय वृक्ष माना जाता है, इसकी आयु बहुत होती है, इसीलिए आयु बहुत होती है। सावित्री ने भी सत्यवान की आयु को प्राप्त किया। तो वट वृक्ष की सुहागन महिलाएं पूजा करती हैं कि जैसे सावित्री को हे वृक्ष देव आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसे ही हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, हम सदा सुहागन रहें और हमारे जो पति हैं उनकी आयु आपकी कृपा से दीर्घायु हो। अक्षय वृक्ष है, खड़ा रहता है धरा पर, और बहुत सारी विशेषताएं हैं वट वृक्ष की, मामूली विशेषताएं नहीं हैं, इसलिए भी ये पूजनीय बन जाता है। तो कल सुबह अब जैसे उसमें रिबन, बिंदी, परांदा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख कर के किसी सुयोग्य ब्राह्मणी को या ब्राह्मणों को बाद में वो दे दी जाती हैं। तो कल 2 बातें हैं। एक, आप जो अपना वट वृक्ष का पूजन करना चाहें आराम से करें। व्रत हालांकि इसका 3 दिन का होता है, लेकिन अब तो घट करके 1 ही दिन रह गया है। आप पूजन करें, दान पुण्य कुछ भी करना चाहें बेफिक्र होकर करें। कल अमावस्या भी है। गायत्री साधना, गायत्री मंत्र से हवन, पितरों के नाम से हवन, पितरों के नाम से एक लोटे में तिल आदि डाल करके, मीठा डाल करके दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से देना, ये भी बहुत शुभ है। और कल के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र सुबह में पढ़ना, मध्याह्न के बाद शनि साधना करना, शनि देव के किसी भी स्तोत्र को पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि शनि जयंती भी है। बाकी के लिए आप हमारा कल का सुबह का कार्यक्रम देख लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।